बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। विश्व का कल्याण हो प्रभु जी। आप सब लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। भाई भाई हूँ लावहु धोख जनी, आज काज बड़ मोह। सुन स्नेह बोले सुभट, वीर अधीर न होय। यहीं पर कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से पुनः आपकी कथा आगे गाने जा रही है। आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को प्रभु सियापति राम जी क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भी क्षमा करने की कृपा करें, स्वीकार करें। निषाद राज अपने सभी साथियों से कहते हैं कि हे भाइयों, आज मेरा बड़ा कार्य है, धोखा न देना। यह सुनकर सब वीर क्रोध से देखकर सब वीर क्रोध से बोले कि हे बहादुर निषाद राज, आप धीरज को मत त्यागिए, आप धैर्य रखिए। यहीं पर कथा विराम हुई थी। अब यहीं से आगे गाने जा रहे, स्वीकार करें प्रभु। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे, जीवन पाउन पाछे धरे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे, जीवन पाउन पाछे धरही, रुंड मुंड मय में दिन करही, जीवन पाउन पाछे धरही। सब वीर निषाद राज कीवट से कहते हैं कि हे नाथ, राम जी के प्रभाव और आपके बल से हम सब सारी सेना को योद्धाओं से विहीन कर देंगे। राम जी की कृपा से, राम जी के प्रभाव और आपके बल से हम सब लोग सारी सेना के योद्धाओं को विहीन कर देंगे। जीते जी पैर पीछे न रखेंगे। सब लोग कहते हैं निषाद राज से कि हे नाथ, हम सब लोग पीछे
पैर नहीं हटाएंगे तथा पृथ्वी को सर और धड़ से पाट देंगे। किसी भी एक वीर को हम वापस नहीं जाने देंगे। आप धैर्य धारण कीजिए। गुहराज अपने गोल को सजा देखकर मारू बाजा बजाने की आज्ञा दे दी। निषाद राजगुह ने जब देखा कि हमारे सभी योद्धा लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, तो निषाद राज आदेश देते हैं कि जुझारू बाजा बजवाओ और भरत को रोकने का जल्द से जल्द उपाय करो। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझारू ढोलू। यतना कहत छींक भई बाए, कहेऊ सगुनिन खेत सुहाए। एक बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, बूढ़ एक कह सगुन बिचारी। भरत ही मिलियन होई रारी, राम ही भरत मनावन जाई। एक बूढ़ा जैसे ही निषाद राज ने जुझारू बाजा बजाने का आदेश दिए, उसी समय बाईं तरफ छींक होती है। जब बाईं तरफ छींक हुई तो छींक के ऊपर विचार करने वाले सगुन विचार करते हुए कहते हैं कि भरत जी महाराज से मिलिए, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। पहले भरत महाराज से मिलिए। सगुन विचार कर बताते हैं। बूढ़े कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न होई हिरारी। राम ही भरत मनावन जाई, सगुन कहाई यस भी प्रभु नाही। सुन गुह कहाई नीकी कह बूढ़ा, सहसा करि पछताई विमूढ़ा। भरत सुभाव शील बिनु बूझे, बड़हित हानि जान बिनु जूझे। भरत सुभाव शील बिनु बूझे। सगुन विचार कर उनमें से एक बुढ़ा शकुन का विचार करके बोला कि आप भरत जी से मिलिए, लड़ाई नहीं होगी। भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। कितना स्पष्ट शकुन विचारने वाले ने विचार कर वो बूढ़े पिताजी ने कहा, राम ही भरत मनावन जाही। सगुन कहाई यस विग्रह नहीं। सुन गुह कहाई नीक कह बूढ़ा, सहसा करि पछताई विमूढ़ा। निषाद राज कहते हैं, निषाद राज यह सुनकर कहते हैं, निषाद राज बोला कि बूढ़ा ठीक कह रहा है। निषाद राज बोला बूढ़ा ठीक कह रहा है, बिना विचारे काम
नहीं करना चाहिए। भरत जी के स्वभाव और शील को न जानकर युद्ध करने से हित की बड़ी हानि होगी। हित नहीं है। गहूं घाट भट समिट सब लेउ मरम मिली जाई, बूझ मित्र अरिमाद्य गति, तस सब करी हूँ आई। आप सब लोग तट पर सजे रहें। आप सब लोग तट पर सजे रहें। मैं जाकर उनका भेद ले आऊं। तब मित्र शत्रु तथा उदासीन का भेद जानकर इसके अनुसार कार्य करूंगा। स्वभाव से ही शत्रुता और मित्रता जान पड़ेगी। स्वभाव से ही दोनों का आभास हो जाएगा, क्योंकि यह छिपाने से नहीं छिपती है। यह छिपाने से नहीं छिपती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं। कथा में कहते हैं कि निषाद राज यह कहकर कंद मूल फल पक्षी तथा मृग मगाकर भेंट की तैयारी की। भेंट करने के लिए निषाद राज जा रहे हैं श्री भरत जी महाराज से, और जो कुछ उनके पास है वो सब खाने पीने का सामान लेकर और निषाद राज महाराज जा रहे हैं श्री भरत जी महाराज के पास। लखब सने सुभाउ सुहाए, पैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए, अस कई भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहाँ रन आने, मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए, देखी दूरी ते कई निज नाम। देखी दूरी ते कही निज नाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम, जानि राम प्रिय दीन यसीसा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा, राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाम जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहारु माथु मई लाई, मंगल भवन यमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, करत दंडवत देखिते ही, भरत लीन उरे लाहू, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाहु
एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। निषाद राज सभी को साथ में लेकर श्री भरत जी महाराज से मिलने के लिए चले। कहार सब बहंगियों में भरकर पुरानी मोटी मोटी मछलियां लाए और भेंट का सब सामान ठीक कराकर मिलने के लिए निषाद राज चल दिए। मिलने के लिए मार्ग में उसे सुंदर शकुन देखने को मिले। निषाद राज जब चले तो रास्ते में निषाद राज को तरह तरह के शकुन दिखाई देने लगे, जिससे देखकर विचार कर मन प्रसन्न हो रहा है। निषाद राज का देख दूर ते कहीं निज नामू, इसके बाद दूर से ही अपना नाम लेकर भगवान को, श्री भरत जी महाराज को देखकर निषाद राज दूर से ही अपना नाम लेकर अपना परिचय बता रहे। निषाद राज श्री भरत जी महाराज से अपना नाम लेकर श्री वशिष्ठ जी को नमस्कार किया। मुनि जी ने राम का प्यारा समझकर गुह को आशीर्वाद दिया और सब बात समझकर श्री भरत जी महाराज से बोले। राम सखा सुन सिंधन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा। हे भरत जी, यह राम जी का साथी है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री भरत जी महाराज जिससे कहते हैं कि हे भरत जी, यह राम जी का साथी है। यह सुनकर श्री भरत जी रथ छोड़ दिए और पैदल निषाद राज की तरफ चले। तब निषाद ने अपना नाम ग्राम सुनाकर पृथ्वी पर सिर रख श्री भरत जी महाराज को नमस्कार किया, प्रणाम किया। पृथ्वी माता की गोद में सिर रखकर श्री भरत जी महाराज को प्रणाम किया। निषाद राज गुरु ने करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए। तब दंडवत करते देख श्री भरत जी उसे हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी महाराज निषाद राज को हृदय से लगा लिए, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई है। प्रसन्नता मन में नहीं समाती है। भरत जी महाराज को ऐसा लगा कि मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो रही है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। स्वीकार करें प्रभु। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसहि फूला। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा।
भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परी पूरित गाता। राम राम कही जे जमुआही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। करम नाश जलु सुर सरि परई, तेहि को कहूँ शीश नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, जग वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपचे सबर खस जन्म जड़, पावर कोल की राती। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। भेटत भरत ताहियत प्रीति, लोग सिहाई प्रेम करी थी। श्री भरत जी निषाद से प्रीति सहित मिल रहे हैं और सभी लोग उस प्रीति के प्रभाव की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रीति के प्रभाव का प्रशंसा कर रहे हैं। प्रीति के प्रकार की प्रशंसा कर रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाछ छुई लेई सींचा। जासु छाछ। श्री भरत जी निषाद राज से, जो लोक और वेद में सभी जगह नीच है, जिसे छूने से शरीर जल से सींचना पड़ता है, जिसे छूने से शरीर जल से सींचना पड़ता है, उसे राम के भाई श्री भरत जी महाराज गोदी में भरकर रोमांचित देह से मिलते हैं। रोमांचित देह से बड़े प्रेम से श्री भरत जी महाराज आज निषाद राजगुरु को अपने हृदय से, अपने गले से लगाते, जिसके छूने से शरीर को जल से सींचना पड़ता है, उसे आज श्री भरत जी महाराज अपने गले से लगा रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कथा में, करम नाश जल सुरसरी परई, तेहि को कहूँ शीश नहीं धरई। कर्म नाशा का जल
यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जप करने से वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम मरा मरा कहते हुए बाबा वाल्मीकि जी आज बाबा वाल्मीकि जी हो गए और ब्रह्म के समान हो गए। आज उनकी ये महाकाव्य कथा आप लोगों के बीच में गाते हुए पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्थ सहित श्री रामचरित संपूर्ण महाकाव्य कथा आप लोगों के बीच में पहुंच जाए। यही दिल की इच्छा है, दिली तमन्ना भी यही है कि पूरी कथा आप लोगों के बीच में पहुंच जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं कि नहीं अचिरिज जुग जुग चली आई, क्या न दीन रघुवीर बड़ाई। स्वीकार करें प्रभु। नहीं अचिरुज जुग जुग चली आई, यही न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लही। राम सखहि मिली भरत श्रवस प्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। देखी भरत करशील सनेहु, भाग्य साधते ही समय बीतेहु। बाबा जी लिखते हैं कि नहीं अचिरिज जुग जुग चली आई, इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। हर युग से यह बात चली आ रही है कि किसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई नहीं दी है, किसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई नहीं दी है। प्रभु ने सबको बड़ाई दी है। देवताओं से राम नाम की महिमा सुन श्री अयोध्या निवासी बहुत सुख पाते हैं। राम सकहि मिल भरत सप्रीमा, श्री भरत जी निषाद से प्रीत पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछते हैं। निषाद भरत जी का शील और स्नेह देखकर ऐसा विदेह हो गया कि उसे शरीर की सुधि न रही। विदेह सिर्फ राजा जनक जी को कहा गया, लेकिन आज निषाद राज को भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि देखी भरत कर शील सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। अपने देह की सुधि बुद्धि तक भरत जी को देखकर निषाद राज भूल गए। सकुच सनेहु मोद मन बढ़ा, सकुच सनेहु मोदु मन बाड़ा। भरत ही चितवत एकटक ठाड़ा, धरि धीरज पद बंदी बहोरी। विनय स प्रेम करत कर जोरी, कुशल मूल पद पंकज देखी। मति हूँ काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरी। सहित कोटि कुल मंगल मोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे।
समुझ मोरी करतूती कुल, प्रभु महिमा जिय जोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की। विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों पर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।